क्या आपको लगता है बिजली खुद बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है? फिर से सोचो, पहले के जमाने में डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन या डीजी बहुत महंगा पड़ता था। उस समय सोलर, पीवी और विंड टरबाइन जैसे इक्विपमेंट बहुत महंगे होते थे, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी नई नई थी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं था। डीजल जनरेटर ही चलते थे और उनके फ्यूल के दाम ऊपर नीचे होने से ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ता था। और ये भी याद रखो कि इन सिस्टम्स को ग्रिड के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज महंगा था और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस भी डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन आज के समय में चीजें बदल गई हैं। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने और मैस प्रोडक्शन की वजह से सोलर पैनल, विंड टरबाइन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया है। अब कई जगहों पर सोलर और विंड डीजी सिस्टम्स की कीमतें ट्रेडिशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जितनी हो गई हैं। लिथियम आयन बैटरीज के सस्ते होने से एनर्जी स्टोरेज आसान हो गया है, जिससे माइक्रो ग्रिड और पीक लोड मैनेजमेंट में मदद मिलती है। इसके अलावा नेट मीटरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स जैसी पॉलिसीज भी डीजी को बढ़ावा दे रही है। भविष्य और भी अच्छा दिख रहा है। पेरोव्स्काइट और बाइफेशियल सोलर सेल्स और सॉलिड स्टेट बैटरी इनोवेशंस के आने से कॉस्ट और भी कम होने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन डीजल जनरेटर्स की जगह ले सकता है, जिससे इमिशंस और फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। और AI, IoT और ब्लॉकचेन बेस्ड पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग के साथ हम डिसेंट्रलाइज्ड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी फ्यूचर की तरफ भी आज रहे हैं। तो अगली बार जब आप बिजली के खर्चे के बारे में सोचें तो याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिर्फ भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है और हर दिन सस्ता होता जा रहा है।